जय माँ भारती, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम। मेरा नाम चंद्र प्रकाश राव, CPR। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये जनहित जन कल्याण के लिए है और ये रिलेटेड है माता पार्वती जी के 8वें 10 महाविद्या के रूप माँ बगलामुखी जी से। कैसे माँ बगलामुखी जी की साधना सिद्धि करी जाती है। एक से तो ऐसे बहुत से नेपोटिक है जो फेकिज्म करते हैं, ऐसे बहुत है जो फेकिज्म करते हैं, ऐसे बहुत है जो जातिवाद, पाखंडवाद, वंशवाद, कट्टरवाद करते हैं, ऐसे बहुत है जो फेकिज्म करते हैं, ऐसे बहुत से कपालधारी है, मुंडीधारी है, अघोरी है, तांत्रिक है जो कहते हैं कि माँ बगलामुखी जी की साधना सिद्धि तांत्रिक साधना सिद्धि है, जो कि ऐसा है नहीं। एक तो बता दूं माँ बगलामुखी जी की साधना सिद्धि क्यों करी जाती है। सबसे पहली बात, एक तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उसके अनुसार हमारे इस जन्म के जन्म कुंडली होती है, कि हमारे जो पिछले जन्म के कर्म है उसके अनुसार हमारे इस जन्म में हमें फल मिलता है। हमें इस जन्म में उसका जो कर्म होते हैं जो पिछले जन्म के, उसकी सज़ा, उसके जो शुभ इफेक्ट है, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो भोगना पड़ता है। ये इसे आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। परंतु ये तो हो गया, लेकिन अब इस कलयुग में हम जन्म लेते बराबर अगर कोई हमारे साथ में गलत कर दे और हमारी जन्म कुंडली में कोई उस तरह के योगी नहीं है तो हम क्या करेंगे। ये क्यों होता है? ये कलयुग की वजह से होता है कि कलयुग में लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। इसके वजह से होता ये है कि लोग दूसरों के मामले में, कोई अगर व्यक्ति अग्रसर हो तरक्की करने के लिए 2 कदम भी चल दे तो उसके दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। ये हर जगह देखने को मिलता है। कोई अगर कुछ बेहतर करना चाहे, कुछ अच्छा करना चाहे, किसी के लिए भी, खुद के लिए, किसी और के लिए, किसी के लिए भी, तो उसके मार्ग में इतनी दिक्कतें उत्पन्न कर देते हैं लोग जो अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। ये इतने मार्ग में ऐसे कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे बहुत से जो साथ में समूह के साथ में ऐसा कुछ कर देते हैं कि व्यक्ति आगे तो बढ़ नहीं पाता, उल्टा फर्श से अर्श पे आ जाता है। ये देखने को मिलता है कि जन्म कुंडली का जो इफेक्ट है वो तो बाजू में, उसके जो दोष है, ग्रहों के दोष है, उसके जो ग्रहों की जो राजयोग है और जो भी दूसरे योग है वो तो बाजू में हो जाते हैं। कलयुग में लोग कोई आगे ना बढ़ पाए तो अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से इतना दुखी है कि व्यक्ति को फर्श से अर्श पे ले आ जाते हैं। या व्यक्ति 2 कदम भी अग्रसर हो जाए कि उसने आगे बढ़ना है, उसको फिर पीछे खींच लेते हैं, उसको भेड़ चाल में चला देते हैं। ये जनरली देखने को मिलता है इस कलयुग में कि लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के दुख से ज़्यादा दुखी है। जनरली देखने को मिलता है इस कलयुग में कि लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। तो अगले व्यक्ति के मार्ग में इतनी ज़्यादा दुर्गति उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति अर्श से फर्श पे तो आ ही जाता है, साथ ही साथ वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाता। ऐसे बहुत से देखने को मिलता है कि कोई आगे 2 कदम भी आगे बढ़ा ले, उसके साथ इतनी दुर्गति कर देते हैं कि वो व्यक्ति आगे ही नहीं बढ़ पाता। ये जनरली देखने को मिलता है इस कलयुग में कि लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होने की वजह से ये सब कर देते हैं। व्यक्ति ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर फिर भी उसके साथ इतना अहित हो जाता है, इतना बुरा हो जाता है कि वो सोच भी नहीं सकता। और बाद में क्या होता है, कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि लोग जाके सुसाइड कर लेते हैं। कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि लोग जाके मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। कई लोग दवाइयों के एडिक्ट हो जाते हैं। कई लोग ऐसा देखने को मिलता है कि लोग हाइपरटेंशन, डिप्रेशन के बड़े हर कोई मरीज तरीके का हो जाता है। ये जनरली देखने को मिलता है कि लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होने की वजह से अगले को इतनी दिक्कत देते हैं, चाहे वो कुछ भी करके दिक्कत देते हैं, तो अगले को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। ये जनरली देखने को मिलता है। तब माँ बगलामुखी जी की साधना की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और अच्छा व्यक्ति, नेक व्यक्ति है, उसके लाइफ में कोई इतनी दिक्कतें उत्पन्न कर रहा है, उसे बहुत दिक्कत दे रहा है ताकि वो कुछ भला ना कर पाए, वो जो बेहतर ना कर पाए, ना खुद का बेटर कर पाए, तब माँ बगलामुखी जी की साधना करी जाती है। तब माँ बगलामुखी जी की साधना करी जाती है कि व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तरक्की के लिए 2 कदम भी अग्रसर है, तरक्की के लिए तरक्की करना चाहता है और उसके लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट कर दी गई है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें कर दी गई है, लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होने की वजह से, तब माँ बगलामुखी जी की साधना करने से ऐसे व्यक्तियों को सही मार्ग मिलता है और वो आगे बढ़ पाते हैं। ये कि व्यक्ति नेक है, अच्छा है और उसको तरक्की करना है, उसको 2 कदम अग्रसर क्यों ना, वो तरक्की करने के लिए उसको तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा कठिनाई, इतनी ज़्यादा तकलीफ,
इतनी ज्यादा दुर्गति दे दी गई है, लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होने की वजह से, तब ऐसी सिचुएशन में लोग जो चाहे वो करते रह जाते हैं, पर वो बंदा धीरे धीरे और ज्यादा बेटर पोजीशन में आते हुए तरक्की कर जाता है। ये माँ बगलामुखी जी की साधना करने से होता है। माँ बगलामुखी जी को इस युग कलयुग में शनि भगवान के पहले अधिकार दिए गए हैं कि वो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे दंडित करें, इसीलिए माँ बगलामुखी जी की साधना करी जाती है। लेकिन ऐसे बहुत से नेपोटिक है जो फेकिज्म करते हैं, ऐसे बहुत से जो फेकिज्म करते हैं, ऐसे बहुत से हैं जो पाखंडवाद, जातिवाद, कट्टरवाद, वंशवाद करते हैं, जो कभी चाहते ही नहीं हैं कि माँ बगलामुखी जी की साधना कोई व्यक्ति करे, क्योंकि वो वे जानते हैं कि माँ बगलामुखी जी की साधना करने से व्यक्ति के लाइफ में कितने ज़्यादा उसको आगे बढ़ने के लिए कितनी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, कितना ज़्यादा बेटर रिलीफ मिलता है। इसलिए ऐसे लोग नहीं चाहते कि जो नेक व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, वो माँ बगलामुखी जी की साधना करें, क्योंकि वे जानते हैं कि जो नेक व्यक्ति, अगर अच्छा व्यक्ति है, अगर वो माँ बगलामुखी जी की साधना करेगा तो वो आगे बढ़ता रहेगा, भले स्लो स्पीड में हो, लेकिन उसके खिलाफ में कोई कुछ भी करता रह जाए, वो आगे बढ़ता रहेगा। ये ऐसे लोग जानते हैं, इसीलिए उसे भेड़ चाल में चलाने के लिए ये नहीं चाहते, या फिर उसे आगे बढ़ने देने के लिए नहीं चाहते कि माँ बगलामुखी जी की व्यक्ति साधना करे। इसीलिए ऐसे मंत्र भी दे देते उठा के, जिसका व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता है। उसको लगता है वो माँ बगलामुखी जी के मंत्र का जाप कर रहा है, परंतु उस पे उसका कोई असर नहीं होता है। ये जनरली देखने को मिलता है। सिद्धि मंत्र और जिससे मंत्रों का जिस मंत्रों के जाप से व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट हो, ज़्यादा बेहतर इफेक्ट हो, वही मंत्र का जाप करना चाहिए। और सिद्धि मंत्र और वो जो पॉजिटिव इफेक्ट मंत्र है वो एक ही है। जो व्यक्ति दहेज प्रथा को सपोर्ट करते हैं, जो व्यक्ति दहेज मांगते हैं, औरों के परिवार को रुला के उनकी बेटियों को लाने के लिए, उनकी बेटियों से ब्याहने के लिए दहेज मांगते हैं, दहेज प्रथा को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये साधना सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को दंडित करती है माँ बगलामुखी जी। दूसरा, जो लड़के लड़कियों का मिसयूज करते हैं, जो व्यक्ति, जो आदमी लड़कियों का, औरतों का मिसयूज करते हैं, उन्हें दिक्कत देते हैं, तकलीफ देते हैं, उन्हें अपने स्वार्थ के लिए मारते पीटते हैं, ऐसे लोगों को दंडित करती है माँ बगलामुखी जी। तीसरा, जो लड़कियां, जो स्त्रियां किसी और व्यक्ति को, किसी और पुरुष को, किसी भी पुरुष को अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ में कुछ अफेयर कर लें, उनको दिक्कत दे दें और बाद में छोड़ दें, या उनके साथ में सिर्फ मतलब के लिए अफेयर कर लें और बाद में किसी और के साथ में चले जाएं, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी स्त्रियों को दंडित करती है माँ बगलामुखी जी। और साथ ही साथ जो तांत्रिक होते हैं, जो अघोरी होते हैं, या जो भी कोई भी व्यक्ति होता है जो किसी और पे तंत्र प्रयोग करने वाले, मानवता के कलंक के कार्य करता है, ऐसे लोगों को दंडित करती है माँ बगलामुखी जी। और अगर किसी से विवाद हो जाए और वो व्यक्ति अच्छा हो, लेकिन कुछ लोग गलत नियत से, गलत इंटेंशन से किसी व्यक्ति को जमीन जायदाद से रिलेटेड तकलीफ दें या किसी और मामले से रिलेटेड तकलीफ दें, तो माँ बगलामुखी जी ऐसे लोगों को दंडित करती है। और जो लोग जो नेपोटिक है और फेकिज्म करते हैं, जो फेकिज्म करते हैं और जो पाखंडवाद, जातिवाद, कट्टरवाद, वंशवाद करते हैं, ऐसे लोगों को दंडित करती है माँ बगलामुखी जी। जो व्यक्ति, जो लोग राजनीति में होते हैं और राजनीति में होने के साथ साथ अगर वो जनता को तकलीफ दें, अगर वो जनहित में कार्य ना करें, तो ऐसे लोगों को दंडित करती है माँ बगलामुखी जी। जो व्यक्ति, जो तांत्रिक, जो अघोरी किसी व्यक्ति की, किसी प्राणी की बलि देता है, उस पर माँ बगलामुखी जी उसे दंडित करती है। बलि वो है कि हम हमारे अवगुणों की बलि भगवान को अर्पित कर रहे हैं, इसे कहते हैं एग्जैक्टली बलि। बलि वो नहीं होती कि लोग प्राणियों की बलि चढ़ा दे भगवान को, लोग नर बलियां चढ़ा दे भगवान को। ये बिल्कुल भी गलत है। ये इसका बलि से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर प्राणियों की बलि चढ़ा दे, इसको कोई बलि का नाम नहीं। किसी प्राणी की बलि देना, किसी व्यक्ति की बलि देना, ये एक नंबर का ढोंगवाद है। इसका बलि से कोई लेना देना नहीं है। बलि का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने अवगुणों की बलि भगवान को अर्पित करे, इसे बलि कहते हैं। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की, किसी प्राणी की बलि देते हैं,
उन्हें माँ बगलामुखी जी दंडित करती है। जो व्यक्ति किसी और का कुछ हड़पते हैं, कुछ छीन लेते हैं, किसी की जमीन हड़पते हैं, जो व्यक्ति किसी का कुछ छीन लेते हैं, किसी का हड़प लेते हैं, उसे माँ बगलामुखी जी दंडित करती है। जो व्यक्ति किसी का जानबूझकर इंटेंशनली बुरा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, उन्हें माँ बगलामुखी जी दंडित करती है। जो व्यक्ति सती प्रथा चलाते हैं, जो सती प्रथा को महत्व देते हैं कि व्यक्ति अगर जिस स्त्री का कोई जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाए और उसमें ही उसे सती कर दिया जाए उस स्त्री को, ऐसे लोगों को माँ बगलामुखी जी दंडित करती है। जो लोग खुद के दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं और इसीलिए जिस व्यक्ति के मार्ग में कठिनाइयां और तकलीफें उत्पन्न करते हैं, बद से बदतर कुछ भी चीज उत्पन्न करते हैं, उन्हें माँ बगलामुखी जी दंडित करती है। जो व्यक्ति बेवजह स्त्रियों को मारता पीटता है, उन्हें गुलाम बनाता है, उन्हें दुत्कारता है, उन्हें दिक्कतें देता है, ऐसे लोगों को माँ बगलामुखी जी दंडित करती है। जो भी व्यक्ति किसी नेक व्यक्ति को, किसी अच्छे व्यक्ति को खत्म करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता है, ऐसे लोगों को माँ बगलामुखी जी दंडित करती है। अब मैं बताता हूँ माँ बगलामुखी जी की साधना सिद्धि कैसे करी जाती है। सबसे पहली बात, अगर आप सिद्धि कर रहे हैं तो मानवता होना बहुत अति आवश्यक है। समर्पण है सिर्फ तो कोई सिद्धि नहीं होने वाली, कोई भगवान दर्शन नहीं देने वाले हैं। सिद्धि तभी होती है जब आपके अंदर मानवता हो। मानवता और समर्पण रहेगा। आप 5 योगों में, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, क्रिया योग, कर्म योग में चलते हुए मानवता और समर्पण से चल रहे हैं तो ही आपको सिद्धि होगी भगवान की, अन्यथा नहीं होगी। ये जो भी है, ये जो नेपोटिक है, जो फेकिज्म करते हैं, जितने भी कपालधारी है, मुंडीधारी है, जितने भी फेकिज्म करने वाले लोग हैं, जितने भी ढोंगवाद, जातिवाद, कट्टरवाद, वंशवाद करने वाले लोग हैं, अगर ये बताते हैं कि नहीं ये करने से सिद्धि हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सिद्धि तभी होती है जब आप में मानवता हो। मानवता क्या है? मानवता है ना धर्म। मानवता और समर्पण है तो ही आपकी सिद्धि हो पाएगी, तो ही आपको प्रत्यक्षीकरण हो पाएंगे भगवान के साक्षात। तो इतना ध्यान, अगर मानवता और समर्पण है तो ही आपको भगवान के दर्शन होंगे। उसमें से मानवता होना बहुत जरूरी है, समर्पण से कुछ नहीं होता है। मानवता और समर्पण हो तो भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो समर्पित होते हैं भगवान के प्रति दिन रात, भगवान उन्हें ही दर्शन देते हैं जिनमें मानवता है। मानवता और समर्पण से 5 योगों में आप चलते रहेंगे, आपको भगवान के दर्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। साधना करने के लिए पीला वाला आसन लीजिए, पीला वाला आसन बिछा लीजिए, उसमें बैठ जाइए। अपने सामने एक बाजोट रखिए, बाजोट में एक पीला सूती का वस्त्र आप बिछा दीजिए और एक तेल का दीपक प्रज्वलित करें। उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल दें। पीली सरसों नहीं है तो 7 काली मिर्च डाल दीजिए और माँ बगलामुखी जी के मंत्र का जाप कीजिए, जो सिद्धि मंत्र भी है और साथ ही साथ माँ बगलामुखी जी के विशेष कृपा का मंत्र है, विशेष आशीर्वाद का मंत्र है। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचाम मुखम पदम स्तंभय जीवा किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ह्रीम ओम स्वाहा। ये मंत्र का जाप आप रोजाना 11 बार कर सकते हैं। अगर आप साधना कर रहे हैं किसी विशेष कार्य को लेकर, तो आप जैसा बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या दिक्कतें हो रही है, अदृश्य रूप में माँ आपकी सहायता अवश्य करेगी। अगर आप सिद्धि करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका बता चुका हूँ कि आपको कैसे सिद्धि करना है। मानवता और समर्पण, मानवता और समर्पण से आपको सिद्धि करना है। और साथ ही साथ अगर व्यक्ति में मानवता ही ना हो तो उसका आगे बढ़ना बेकार है। तो मानवता अपने अंदर रखिए और माँ बगलामुखी जी के इस मंत्र को जाप करते हुए, जो स्वयं साक्षात मंत्र है, साक्षात दर्शन का और साथ ही साथ साक्षात विशेष आशीर्वाद का जो मंत्र है, इसका जाप करते हुए आपको मानवता और समर्पण से आप जाप करते रहिए निरंतर। माँ को जब दर्शन देना होगा, माँ बगलामुखी जी को, आपको वो दर्शन दे देगी। बस आपके पास में वस्त्र नहीं है, आपके पास में आसन नहीं है, अगर आपके पास में कोई अपना बाजोट नहीं है जिस पर आप वस्त्र नहीं बिछा सकते हो, पीला वस्त्र, दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। आप जहाँ हो वहाँ बैठ के इस मंत्र का जाप करो और वो भी मानवता और समर्पण से करो और देखिए फिर कि माँ किस तरह आपका अदृश्य रूप में भी आपकी रक्षा करेगी और साथ ही साथ अगर उन्हें साक्षात दर्शन देना है तो वो दे देगी। और भगवान की शक्ति और ऊर्जा किस में होती है?
क्रिया योग में भगवान की शक्ति और ऊर्जा विज्ञा मंत्र और यंत्र में होती है। और साथ ही साथ इस धरती में अगर सबसे बड़ा कोई यंत्र है साक्षात, तो वो है शिवलिंग। शिवलिंग की अगर आप पूजा करते हैं तो आप स्वयं साक्षात भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं। शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं तो उससे मानसिक तनाव कम होता है, उससे मेंटल टेंशन, हाइपर टेंशन, डिप्रेशन कम होता है। दूध अर्पित करते हैं, दूध के साथ में जल अर्पित करते हैं तो उससे जन्म कुंडली में जो केवम द्रुम दोष होता है उसका निवारण होता है, उसका निवारण होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अगर पंच अमृत से अभिषेक करते हैं तो धन धान्य समृद्धि होना शुरू हो जाता है। शिवलिंग इस धरती में सबसे बड़ा यंत्र है। भारत में जब भी हमले हुए, जब भी बाहर के लोगों ने, बाहर के जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे, इन्होंने जब भी हमला किया तो सबसे पहले इन्होंने शिवलिंग पे हमला किया, क्योंकि वे जानते थे कि शिवलिंग में भगवान जी की शक्ति, ऊर्जा और विज्ञा होती है। शिवलिंग साक्षात भगवान जी का साक्षात यंत्र है, साक्षात शिव जी का साक्षात यंत्र है। बाजार में ऐसे कई शिवलिंग होते हैं जो अभी नए नए जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि शिवलिंग में ही सर्प, भगवान जो नागराज वासुकी जी है उनको बना दिया जाता है। ऐसे शिवलिंग का महत्व नहीं है। शिवलिंग वो जो जिसमें कोई सर्प उसके साथ में ही लगा हुआ ना बना हो, अलग से अगर आप सर्प उनमें लगाते हैं तो वो ठीक है। और साथ ही साथ पारद शिवलिंग हो तो और बेहतर है। क्रिया योग में पारद शिवलिंग का सबसे ज्यादा महत्व है। शिवलिंग पे जल चढ़ाने से कई हद तक के पितृ दोष में भी राहत मिलती है, काल सर्प दोष में भी राहत मिलती है, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। साथ ही साथ अमावस्या और पूर्णिमा के दिन या शनिवार के दिन या सोमवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद, भगवान स्वयं महाकाल का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इतना ध्यान रखें कि आप जो रुद्र अभिषेक करते हैं उसमें रुद्री पाठ का होना अति आवश्यक होता है। इसीलिए हर घर में शिवलिंग होना चाहिए और पारद शिवलिंग हो तो और बेहतर होता है। सेहत अगर लगातार खराब है तो रुद्र अभिषेक करना चाहिए। रुद्र अभिषेक में रुद्री पाठ करना चाहिए तो उससे सेहत में बेटर रिलीफ होना शुरू हो जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष क्या है? जो शिव जी के अश्रु गिरे थे उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए थे, उसे रुद्राक्ष कहते हैं, जो शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए ताकि सेहत बेटर। अगर आपके ऊपर में तांत्रिकों के अटैक होते हैं, तंत्र प्रयोग के अटैक होते हैं सबसे ज्यादा, जैसे मेरे पे हर क्षण होते रहते हैं, तो आपको 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए जो आपकी बेहतर तरीके से रक्षा करता है। हर सोमवार अगर 21 बिल्व पत्र, जो साबुत हो, कटे ना हो, 21 बिल्व पत्र शिवलिंग पे जल अर्पित करने के साथ में अगर चढ़ाए जाए तो शिव जी की विशेष कृपा आप पर होती है और साथ ही साथ किसी भी विशेष काम को होने में गति मिलती है। अगर आप सही में जनहित जन कल्याण के लिए राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो भगवान शिव जी का हर अमावस्या या हर पूर्णिमा के दिन रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए और उसमें रुद्री पाठ करना चाहिए ताकि भगवान महाकाल की आपको विशेष कृपा मिलते रहे और साथ ही साथ आप जनहित जन कल्याण में और बेहतर कर पाए। ये उन्हीं के लिए जो सही में जनहित जन कल्याण में जो राजनीति करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए। जो जनहित जन कल्याण ना करते हुए राजनीति करते हैं, ये उनके लिए नहीं है। अगर आप शिवलिंग पे जल और दूध मिश्रित करके अगर चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो इस मंत्र का विशेष ध्यान रखें कि ओम होम जूम स त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्युर्मोक्ष मामृतात् सोरोम जोमसा ह्रीम ओम। इस मंत्र का जाप करके हुए अगर आप 21 बार इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पे आप अभिषेक करते हैं तो आपकी विशेष रक्षा होती है महाकाल द्वारा। और साथ ही साथ सर्व नवग्रहों को भी बल मिलता है कि वो आपको और बेहतर सेहत के तौर पर रिलीफ दे सके। तो माँ बगलामुखी जी साधना सिद्धि कैसे होती है मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ शिवलिंग का महत्व मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे देश में, इस पूरी धरती में अगर कोई साक्षात यंत्र है तो वो शिवलिंग है, जिसमें भगवान शिव जी की शक्ति, ऊर्जा और विज्ञा है। शिवलिंग, ऐसे ही शिवलिंग को आपने घर में लाएं जिसमें जो नागराज वासुकी जी बने हुए ना हो, अलग से हो,
और पारद शिवलिंग सबसे बेस्ट होता है। आप इस साधना को करें और फिर देखें कि आपकी जिंदगी में कितना अच्छा बेहतर हो रहा है। जय मां भारती, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम।